हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मोमेंट में। और आज के वीडियो में फ्रेंड हम सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि फ्रेंड आपके सामने क्वेश्चन है 16 का 2/4 प्लस 15 भागा 5 माइनस 6। ऐसे क्वेश्चन जो है फ्रेंड रेलवे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और लगभग सभी शिफ्ट में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से हम बनाएंगे फ्रेंड, और ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बोर्ड-मास रूल के अनुसार। तो क्वेश्चन से पहले मैं आपको बोर्ड-मास रूल के बारे में ही बता देता हूँ। जैसा कि फ्रेंड आप रेड पेन से लिखा हुआ एक शब्द देख रहे हैं, BODMAS, बोर्ड मास। और इस बोर्ड मास में 6 अक्षरों का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड, और सभी 6 के 6 अक्षर का अपना एक अर्थ होता है। और हम जो है कि क्वेश्चन को फ्रेंड बी से स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक एस की तरफ सॉल्व करते हुए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बोर्ड मास रूल को समझते हैं। बोर्ड मास रूल में जो पहला अक्षर है फ्रेंड वो बी है। बी का मतलब होता है फ्रेंड ब्रैकेट। तो बोर्ड मास रूल में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे सबसे छोटा ब्रैकेट है, ये मंझला ब्रैकेट है, और ये बड़ा ब्रैकेट है। और इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करने का क्रम होता है फ्रेंड, हम बारी बारी से आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो है कि फ्रेंड हम छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद मंझला ब्रैकेट को, और लास्ट में जो है कि बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। बहुत से स्टूडेंट जो है कि फ्रेंड किसी भी ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर देते हैं, तो ये गलत तरीका है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मंझला, और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। अब जैसे ही ब्रैकेट सॉल्व होगा फ्रेंड, हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा अगला अक्षर वो आता है जिसका मतलब आप होता है, और आप को हिंदी में का कहते हैं। क्वेश्चन में आप का भी प्रयोग करता है और का भी प्रयोग करता है फ्रेंड, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप बोलेगा तो भी सॉल्व करना है और का बोलेगा तो भी सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के बाद जो है कि ऑफ या का को हम सॉल्व करते हैं। जब आप और का सॉल्व हो जाए फ्रेंड तो आगे बढ़ते हैं, तो अगला अक्षर डी आता है जिसका मतलब होता है डिवीज़न। डिवीज़न का मतलब होता है फ्रेंड भाग करना। भाग करने के बाद अगला अक्षर एम होता है जिसको हम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, और उसका अर्थ होता है फ्रेंड गुणा करना। गुणा करने के बाद अगला अक्षर ए है जिसका मतलब एडिशन है। एडिशन का मतलब जोड़ होता है फ्रेंड, और जोड़ करने के बाद लास्ट में हम सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना करते हैं। तो ये था बोर्डमास के 6 अक्षरों का मतलब, और इसी क्रम में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड हमारा क्वेश्चन है, इसमें का प्रयोग भी किया गया है और भाग भी है। तो आइए देखते हैं बोर्डमास रूल से कि सबसे पहले किसे सॉल्व करना है। तो बोर्डमास में बी से शुरू करते हैं, और बी का मतलब होता है ब्रैकेट। तो जैसा कि फ्रेंड हमारे क्वेश्चन में ब्रैकेट है ही नहीं, तो हम बी को छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो ओ यानी आप, और आप का मतलब होता है का। तो का को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड हम इस क्वेश्चन में का को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम का को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा फ्रेंड हमारा 16, और जैसे ही का को सॉल्व करेंगे का की जगह आ जाएगा गुना का चिन्ह, और उसके बाद फ्रेंड हो जाएगा आपका 2/4 प्लस 15 भागे 5 माइनस 6। सबसे पहले फ्रेंड चूँकि का को सॉल्व करना है और का मतलब होता है गुना, तो सबसे पहले हम 16 गुना 2/4 को ही सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड अंश में 16 है और हर में 4 है, तो इसको हम कटाएंगे। तो 16 4 से 4 बार में कट जाएगा, और यह जो है कि 4 चौका 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड हमारा ऊपर में 4 गुना 2 यानी कि 4 दूनी के 8 हो जाएगा, और प्लस 15 भागे 5 माइनस 6। इतना करने के बाद अब जो है कि फ्रेंड हमने का को सॉल्व कर लिया है, तो आगे बढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे डी है। डी का मतलब होता है फ्रेंड डिवीज़न। तो अब जो है कि हम भाग करेंगे, और यहाँ पे 15 में 5 से भाग लगाना है। बाकी की संख्याओं को हम उतारेंगे तो ये 8 हो जाएगा फ्रेंड, और प्लस 15 में 5 से भाग लगाएंगे तो 5 तियाई
15 हो जाएगा, क्योंकि 15 5 से 3 बार में कट जाता है। तो इस प्रकार से जब हम भाग कर लिए हैं फ्रेंड, तो यहाँ पे जो संख्या बची है -6 को भी उतारेंगे। अब चूँकि हमारा डिवीज़न भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन चूँकि यहाँ पे नहीं करना है, तो आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं कि एडिशन आता है, यानी कि घटाना से पहले हम जोड़ को करेंगे। तो 8 और 3 को जोड़ेंगे फ्रेंड, तो 8 3 11 हो जाएगा और -6। इस प्रकार से फ्रेंड अब जो है कि हमको सब्ट्रैक्ट कर लेना है इस क्वेश्चन को, और आसानी से हमारा आंसर जो है कि मिल जाएगा। तो 11 में से 6 को घटाएंगे फ्रेंड, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 5 आ जाता है, और ये जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड। तो इस प्रकार से फ्रेंड हम बॉडमास रूल का प्रयोग करके और क्वेश्चन को बनाएंगे, तो हमारा आंसर जो है कि फ्रेंड 100% करेक्ट आएगा, और हमारा समय भी लॉस नहीं होगा। अगर बॉडमास रूल का प्रयोग नहीं करेंगे तो आंसर भी गलत आएगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा फ्रेंड। तो आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन, बिल्कुल बॉडमास रूल पे ही आधारित। तो जैसा कि फ्रेंड आपके सामने आज का दूसरा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी हम बॉडमास रूल के अनुसार बनाने वाले हैं फ्रेंड। क्वेश्चन है 15 + 8 -6/3 + 6 - 8। इसको बॉडमास रूल्स जब बनाएंगे फ्रेंड, तो बॉडमास का जो पहला अक्षर होता है फ्रेंड वो बी होता है, जिसका मतलब ब्रैकेट होता है। तो हमारे क्वेश्चन में तो ब्रैकेट नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे तो ओ आएगा। ओ का मतलब आप होता है, और आप को हिंदी में का भी कहते हैं। तो ना ही आप है ना ही का प्रयोग इस क्वेश्चन में किया गया है फ्रेंड। तो आगे बढ़ेंगे तो डी यानी कि डिवीज़न यानी कि भाग करना है फ्रेंड। तो सबसे पहले जो है कि हम 6 में 3 से भाग लगाएंगे। तो आइए हम भाग को करते हैं। ये हो गया हमारा 15 प्लस ये हो गया आपका 8 और माइनस 6 में हम 3 से भाग लगाएंगे फ्रेंड। तो 6 3 से 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 3 दूनी के 6 हो जाएगा, और प्लस बाकी की संख्या को हम उतारेंगे। तो ये हो गया 6 और -8। इस प्रकार से हमने डी यानी कि डिवीज़न को सॉल्व कर लिया है फ्रेंड। तो आगे बढ़ेंगे तो अगला जो अक्षर है फ्रेंड वो होता है आपका एम, जिसका मतलब होता है फ्रेंड मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना करना। तो चूंकि हमारे क्वेश्चन में गुना कहीं पे आप देख नहीं रहे होंगे, तो गुना हमको करना नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे तो अगला जो अक्षर है वो ए होता है, जिसका मतलब होता है एडिशन यानी कि योग करना। तो सबसे पहले हम योग करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड हम 15 को और 8 को जोड़ेंगे, और यहाँ से 6 को भी जोड़ेंगे। तो 15 और 8 को जोड़ेंगे फ्रेंड, तो 23 हो जाएगा, और 23 और 6 को जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारा कि ये हो जाएगा 29 - 2 और -8। इतना करने के बाद अब जो है कि फ्रेंड हम सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना करेंगे। तो सबसे पहले जो है कि 29 में से हम -2 करेंगे, तो हमको मिल जाएगा फ्रेंड 27। तो ये हो गया आपका 27 और -8। अब जो है कि 27 में से हमको 8 घटाना है फ्रेंड। तो 27 में से 8 घटाएंगे हम, तो हमको मिल जाएगा फ्रेंड 19, जो कि हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आपको ये क्वेश्चन जो है कि भली भांति समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम बॉडमास रूल को फॉलो करके बनाते हैं, जिससे हमारा आंसर और समय दोनों बचता है। तो आज के वीडियो में फ्रेंड इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।